बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास एक सवाल आया हुआ है रेहाना साहिबा का। ये इलाहाबाद से हैं। इन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, ख़वातीन के लिए बनाव सिंगार इख्तियार करना और वैक्सिंग वगैरह करवाना, जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं उसको किसी केमिकल के ज़रिए से, क्रीम पाउडर के ज़रिए से जो हटाया जाता है, ये जायज़ है या नाजायज़ है? इसी तरीके से आईब्रोज़ वगैरह बनवाना जायज़ है या नाजायज़ है? और इनका सवाल ये भी है, क्या ये शादीशुदा ख़वातीन कर सकती हैं या गैर शादीशुदा ख़वातीन भी इस काम को कर सकती हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, ख़वातीन के लिए बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने में शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखें कि उनका कोई भी अमल अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब न बन जाए। जो ख़वातीन गैर शादीशुदा हैं, उनके लिए बनाव सिंगार इख्तियार करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। साफ़ सुथरी रहें, इसकी इजाज़त है, लेकिन बनाव सिंगार इख्तियार करना, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना, उनके लिए इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत के लिए सजना संवरना ये जायज़ है, लेकिन अपने शौहर के लिए। इसके अलावा औरत अगर इसलिए सजती है कि मुझे महल्ले की औरतें अच्छा कहें, इसलिए सजती है ताकि गैर महरम मर्द मुझे देख कर क्या है, मुझ पर लट्टू हो जाए, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा। अब देखिए, वैक्सिंग वगैरह करवाना, इसके बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि जो बॉडी पर बाल होते हैं, जैसे दाढ़ी पर बाल आ गए या अपर लिप्स आ गए, इसी तरीके से उसके माथे पर बाल हैं, तो इन बालों को उखेड़ कर अलग करना ये गैर मुनासिब है। जायज़ है, क्योंकि इसमें जब जिस्म से बाल उखेड़े जाते हैं, उखाड़े जाते हैं, तो उससे क्या तकलीफ होती है। तो मुनासिब ये है कि जो जिस्म के फालतू बाल हैं, चाहे वो पिंडली के हों, चाहे वो अपर लिप्स हों, चाहे वो माथे के बाल हों, उनको पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह के ज़रिए से उनको साफ़ कर दिया जाए। तो इसमें किसी भी तरह की कोई कबाहत नहीं है। जो वैक्सिंग वगैरह औरतें करवाती हैं, बॉडी के फालतू बाल, उनको क्या है, पाउडर वगैरह के ज़रिए से हटवाती हैं, हटवा सकती हैं, जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, ये काम कोई खातून करे, कोई मर्द ना करे। एक बात। दूसरी बात यह है कि औरत का जो सतर है, औरत के लिए, यानी नाफ से लेकर और जो औरत के घुटने हैं, ये जो बॉडी का हिस्सा, ये सतर है। यानी इस हिस्से पर जो बाल हैं, रान वगैरह पर या कहीं पर बाल हैं, उन बालों को हटवाना वो खुद तो अपने हाथ से हटा सकती है पाउडर वगैरह लगाकर, लेकिन किसी खातून से भी नहीं हटवा सकती है, क्योंकि औरत का जो सतर है औरत के लिए के, और ये हिस्सा वो किसी औरत के सामने भी नहीं खोल सकती है सिवाय अपने शौहर के। नाफ से लेकर घुटनों तक ये औरत का सतर है, तो ये हिस्सा किसी औरत के सामने भी नहीं खोल सकती है। तो इसलिए इस हिस्से के बाल वगैरह अगर उसे साफ करने हैं तो बजाते खुद साफ कर ले, लेकिन किसी औरत से क्या है, वो वैक्सिंग वगैरह नहीं करवा सकती है। बाकी इसके अलावा पिंडली के बाल हैं, हथेली के बाल हैं, या अपर लिप्स हैं, या माथे के बाल हैं, उनको वो पाउडर वगैरह के जरिए से साफ करा सकती है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। शर्त यह है कि ये सारा काम वो अपने शौहर के लिए करे, गैर के लिए ना हो, और दूसरों फख्र की नीयत से ना हो कि मैं बहुत अच्छी लगूंगी, औरतें मुझे बहुत अच्छा कहेंगी, इस तरह की नीयत ना हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जो आईब्रोज होती हैं, उन आईब्रोज को बनवाना जायज़ नहीं है। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है कि जो, देखिए क्या है, ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है जो आईब्रो के बाल बनवाती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई खातून ऐसी है जिनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा बेकार है, भौनी सी लगती है, मतलब चेहरा बदसूरत सा लगता है उन आईब्रो की वजह से, तो उसको मतलब एतदाल पर लाया जा सकता है। खास मर्द तो ऐसा होता है, किसी खातून की बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है आईब्रो, तो उससे क्या चेहरा बदनुमा सा लगता है, मर्दों की तरह चेहरा लगता है, तो उसको भी सिर्फ एतदाल में लाया जाए ताकि वो एतदाल पर आ जाए, और जो एक आदतन आम तौर पर जो आईब्रो होती है उस तरह की बन जाए, तो यहाँ तक गुंजाइश है। बाकी सिर्फ खूबसूरती के लिए उसको बारीक करा लेना, और उसमें क्या है, बीच में जो बाल होते हैं उनको कटवा देना और उसको मजीद अच्छा करना, ये क्या है, इसकी इजाज़त शरीयत में नहीं दी गई है। सिर्फ उसी औरत को इजाज़त दी जाएगी जिसकी आईब्रो बहुत ज़्यादा खराब हो, और ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है, किसी खातून की ऐसा होता है कि जिसकी आईब्रो बहुत ज़्यादा भरी हो, मोटी हो, और वो ऐसा लगे जैसे कि मतलब किसी मर्द की तरह हो, तो उसमें भी शरीयत की गुंजाइश ये है कि उसको एतदाल पर लाया जाए, जैसे आमतौर पर होती है उस तरह की कर दी जाए। बारीक करना और उसको फैशन के एतबार से बनाना ये जायज़ नहीं है। तो देखिए, रेहाना साहिबा से उम्मीद है कि जवाब समझ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।